नमस्ते। आज हम एक बहुत विशिष्ट अतिथि के साथ हैं जिनका नाम है भरत भूषण चड्ढा जी। तो भरत जी की एक बहुत फेमस पत्रिका है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और शायद हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें से उत्कृष्ट अगर कोई पत्रिका निकल के आती है समाज साहित्य के बारे में तो वह है जानवी। तो अब हम उन्हीं के शब्दों में उनकी पत्रिका के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। भरत जी, आपकी ये पत्रिका शुरू करने के पीछे क्या प्रेरणा रही? हमारी प्रेरणा हिंदुत्व को सही जो दृष्टिकोण है उसको हम पब्लिक जनता के सामने लाना चाहते थे। हिंदुत्व के बारे में जो उसमें कमियां हैं उसको उजागर करके वो निंदा पुराण से अपना प्रचार लोग करते थे, लेकिन हमने उसकी जो सही धर्म की व्याख्याएं, हम ये मानते हैं कि धर्म में कुछ कुरीतियाँ आती हैं, लेकिन कुरीतियों को दूर करना है, कालिमा को उठाना है, कांच को नहीं तोड़ना। अगर धर्म ही हट जाएगा तो हमारे जीवन की प्रेरणा कहाँ से आएगी? इसलिए हमने धर्म के सही रूप को लाने के लिए पत्रिका शुरू की और आज तक उसी उद्देश्य से हम इसको चला रहे हैं। 59 वर्ष हो गए। तो भरत जी, आपको इस पत्रिका को शुरू करने में काफ़ी समस्याएं भी आई होंगी और क्योंकि पत्रिका को इतनी जल्दी मोनेटाइज नहीं किया जा सकता, तो क्या क्या आज तक की आपको चुनौतियां रही और ऐसे मौके भी आए होंगे कि आपको लगा होगा कि अब शायद बंद कर देना चाहिए? ऐसे अनेक समय आए, इमरजेंसी में आए, 2 महीने में इमरजेंसी में अंदर रहा तो 2 महीने वो बंद रही, लेकिन आने के बाद फिर हमें लगा, हालांकि उस वक्त सेंसर था तो हमें सेंसर से पास करा के फिर पत्रिका निकालनी पड़ी, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम चलते रहे। हमने ये मान के चला भी ये एक अच्छे काज के लिए है तो पब्लिक सपोर्ट करती है। जिन लोगों को पसंद आई उन्होंने बहुत अच्छा पसंद किया और हर तरह का सहयोग भी दिया। इस कारण से ही हम चलते रहे, क्योंकि हमारा पर्पज़ बिजनेस नहीं था, हमारा पर्पज़ एक मिशन था। उस मिशन के कारण ही हम चलते रहे। आमतौर पे हम देखते हैं कि जैसे कि आपने बताया इमरजेंसी के टाइम पे आप 2 महीने अंदर भी रहे, तो ऐसी सिचुएशन में मोस्टली लोग एकदम हिम्मत तोड़ देते हैं कि नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने निरंतर आपको चलने की प्रेरणा दी? केवल एक ही प्रेरणा थी, भाई हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो संघ का प्रचारक भी रहा तो मन में यही भावना थी कि करना चाहिए, तो इसलिए जो जो उपाय हो सकते हैं वो सब हमने किए। तो पत्रिका चलाना बहुत ही कठिन काम है, ये हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उस उत्साह में हमने शुरू कर दी। तो एक बार जो शुरू कर दी तो उसको फिर हमने कैसे निभाया। जैसे कि पत्रिका चलाने में बहुत ज़्यादा ऐसे भी दिक्कत आती है कि कई बार लॉस में भी चली जाती है और आप मोनेटाइज भी नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया? कुछ नहीं, अलग अलग गणित से, मेरा गणित का दिमाग ज़्यादा है, अलग अलग स्कीमें बनाई जिन स्कीमों के कारण से हमने ग्राहक को आकृष्ट किया। अब ग्राहकों से हमने एक धरोहर स्कीम चलाई कि पैसे जमा करो और मुफ्त पत्रिका पढ़ो। उसमें भी हज़ारों ग्राहक बन गए, उसमें पूंजी मिल गई। तो पैसे से तो सब काम हो जाता है, क्योंकि पत्रिका चलाना एक इतना कठिन काम है, क्योंकि ये पत्रिका ऐसी चीज़ है जो बिलो कास्ट बिकती है। दुनिया में कोई चीज़ है, हर एक कोई चीज़ है वो 2 रुपये की आएगी तो 2.5 में बिकेगी, लेकिन ये जितनी कास्ट आती है उससे कम में बेचनी पड़ती है और तब तक इसका घाटा सहना पड़ता है। विज्ञापनदाता को ये न लग जाए कि इसमें विज्ञापन दे के मुझे फ़ायदा है तब तो। लेकिन हमने अच्छे अच्छे तरीके अपनाए, बहुत सारे तरीके, हर रोज़ नई नई स्कीमें बनाते रहे, जिससे पत्रिका को हम पाठकों को अपने आकृष्ट करते रहे और पाठकों ने इसे पसंद किया। पाठकों के कारण ही हम जिंदा रहे, नहीं तो कोई भी, हमारा स्टाफ भी है, अगर उसको लगे कि एक एजेंट 100 कापी मंगा रहा है, दूसरी बार 50 मंगाता है, तीसरी बार 25 मंगाता है, तो वो भी नौकरी छोड़ जाएगा, भी यहाँ तो बंदी बने। लेकिन हमारे उत्साह, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी उत्साहित हैं कि पत्रिका का रिस्पांस पूरा आता है। तो पत्रिका में मैटर ऐसा देने की कोशिश करते थे कि एक बहुत बड़े शास्त्र पुराण ही लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे कि जिससे लोगों की जन जीवन की समस्याएं हैं उसमें क्या हमें सोचना चाहिए, तो उसका हमने ज़्यादा ध्यान रखा। तो इस दृष्टि से
सफल रहे आज तक। हम कोई जिसने भी कभी भी 59 साल में पत्रिका पढ़ी है वो उसके बारे में अच्छी धारणा बनाएगा, कहीं भी आपको कहेगा धारणा बहुत अच्छी है। ये हमारे पत्रिका की विशेषता है, इसीलिए लोग इसको याद करते हैं और अच्छे दृष्टि से। भरत जी, आपको अभी तक जानवी पत्रिका की सबसे अच्छी बात क्या लगी, या फिर कुछ ऐसा लेख जो आपको अभी तक याद रह गया हो? बहुत सारे लेख हैं। अभी एक लेख मैंने छापा था कोरोना के समय, कोरोना को हल करने के लिए क्या उपाय हो। सरकार ने कई उपाय बताए, मैंने एक अपना अलग से उपाय का, तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि मैंने कोई अच्छी बात बताई उस लेख में। कोरोना के बारे में कैसे, अब हम आमतौर पे कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि 1 लाख गाय पालते थे, 50,000 गाय पालते थे, वो क्या करते थे 50,000 के दूध का? तो ये किसी को कभी सोच नहीं आई कि 1 लाख गाय कैसे पालते थे। वो गाय पालना इतना सरल नहीं है। वो जो पालते थे उसमें विशेष रूप से उसका उपयोग यही था कि उससे घी निकलता था। वो घी यज्ञ में काम आता था और यज्ञ से सारे पर्यावरण सब कष्ट दूर होते हैं। ये लेख मेरा बहुत पसंद किया गया, तो उन्होंने कहा इसको अलग से छपवाओगे, तो बहुत अच्छा लगा। भरत जी, अभी जैसे कि आप 90+ हो और इस उम्र में भी आप प्रतिदिन शाखा जाते हो। शाखा जाते हैं, 8-10 घंटे को करते हैं, दफ्तर नहीं जाता, घर बैठ के काम। तो आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि उस उम्र में भी आप प्रतिदिन इतना समय? देखिए, योग व्यायाम करे, स्वामी रामदेव जी ने जो आसन बताए हैं वो करे, प्राणायाम करे, तो अपने आप आदमी स्वस्थ रहता है। अब केवल खुशफहमी से कि हम स्वस्थ रहें उससे नहीं होता। आजकल तो एक लोगों में साइकोलॉजी बन गई है कि जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, बीमार पड़ेंगे तो दवाई ले लेंगे। तो वास्तव में वो एक गलत धारणा है। हम बीमार पड़े ही क्यों? बीमार ना पड़ने के लिए जो उपाय है वही करें। तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो सारा काम अच्छे करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे तो ना घर के ना व्यापार के किसी काम के। आपके आदर्श कौन है भरत जी? मेरे जीवन के आदर्श में है संघ को ही कहना चाहिए, संघ के। आप आज के युवाओं को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैंने पहले यही बताया कि मिशन होना चाहिए। जीवन में अगर कोई मिशन नहीं है तो आपको कोई जीने का आनंद भी नहीं आएगा। आप लोग करोड़ों अरबों लोग जी रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है आप हैं या नहीं? आप कुछ न कुछ समाज का काम कर जाए, यही आपको। वो एक ये नहीं कहते लोग है, परिवर्तनीय संसारे मृता को बना चाहते, सा जाता ये न जाते वंश प्राप्त समझौता। वही असल में जी रहा है जिसके कारण मानवता का कुछ लाभ होता है। वही एक आदर्श है, उसी के कारण हम जी पाते हैं और उसी कारण जीने में आनंद भी आता है, मजा भी आता है। आप संत ईश्वर सम्मान के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा काम कर रहा है, कई काम कर रहा है। ये भी एक वृत्ति है। पैसा तो कई लोगों के पास होता है, लेकिन वो पैसे को सही लोगों को प्रोत्साहित करे, अच्छे कामों को प्रोत्साहन के लिए वो खर्च करता है, तो बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। तो उसके लिए साधुवाद है। ठीक है भरत जी, आपसे बात करके हम सबको बहुत अच्छा लगा और आप कई लोगों के प्रेरणा स्तोत्र हैं और आपकी कहानी लाखों युवाओं को इंस्पायर करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट के लिए।